हरामजादा अपन को मारने की धमकी देकर आया था। देख, अपन तेरी अर्थी का सामान खरीद कर लाया है। तू मर तो गया है, लेकिन अपन फिर भी तेरे को मारेगा, क्योंकि अपन वो है जो जिंदा तो जिंदा, मरे हुए को भी मारता। क्रियाक्रम का सामान कोई भी खरीद कर लाए दामोदर, मगर काम उसके आता है जिसका वक्त आया हो। शिवा भाई, यह है हमारे हीरा सेठ यानी डायमंड, जिनकी चमक से गुनाहों की दुनिया रोशन है। और हीरा सेठ यह है शिवा यानी मौत का सौदागर। भाई वाह, तुम्हारे जैसे आदमी का स्वागत तो फूलों के हार से होना चाहिए। शिवा भाई, तुमने दामोदर को मारकर मेरा जीवन खुश कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरा करोड़ों का फायदा हुआ है, वरना उसने तो मेरा जीना हराम कर दिया था। 3 बार मेरा माल ऐसे उठाकर ले गया जैसे उसके बाप का माल हो। तुम्हारा काम हो गया? हाँ, मेरा काम तो हो गया। फिर तुम यहां क्यों आए हो? शिवा, मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरे लिए ही काम करो। शिवा आजाद शेर है, कोई पालतू कुत्ता नहीं जिसके गले में तुम जंजीर डाल सको। अरे तो मैं कहां तुम्हारे गले में जंजीर डाल रहा हूं? तुम आजाद शेर हो, आजादी रहो, और कभी कभी हमारे लिए भी शिकार कर लिया करो। बदले में तुम्हें जितना माल चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। हीरा सेठ, मेरी एक बात दिलो दिमाग में बिठा लो, शिवा कोई ऐसे आदमी को मारने की सुपारी नहीं लेगा जो निर्दोष हो या जिसके आगे पीछे कोई रोने वाला हो। समझ गए? समझ गया, समझ गया। अरे 1 मिनट शिवा, आओ जल्दी आओ, 1 मिनट, 1 मिनट। मेरी तरफ से ये छोटा सा नजराना। तुम सिर्फ वही पैसे देना हीरा सेठ जो सुपारी लेते वक्त हो। अरे एक बात मेरी समझ में नहीं आई शिवा, कि तुम इतना रुपया कमाते हो फिर भी इन फटीचर हालात में रहते हो, क्यों? मैं रुपयों का क्या करता हूं यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। भाई, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं जानना नहीं चाहता, सिर्फ इतना बता दो, बरसों से सनातन आश्रम में तुम ये गुप्तान क्यों करते हो? ताकि फिर कोई अनाथ उस राह का राहगीर ना बने जिसका मैं मुसाफिर हूं। अरे यार, शादी के दिन तो दूल्हे राजा की बादशाहत होती है। पर है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कौन है तू? कहाँ जा रहा है? सलाम मार सलाम। पता नहीं तेरे होटल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है और मैं मुसलमान बनकर आया हूँ। हाँ, और यकीन नहीं आता तो ये 20 रुपए रख ले। ऐश कर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब तो तेरी सालियाँ चांदी की थाली में चांदी के चम्मच से तेरे चमचम खिलाएंगी। लिफ्ट आ गई, लिफ्ट आ गई। चलो चलो जल्दी चलो, ये फुल हो जाएगी। अरे आप क्यों खड़े? एक आदमी के लिए जगह है। आइए आइए आइए। ओके बाई बाई। लगता आपकी नई नई शादी हुई है, नर्वस लग रहे हो। पान खाएंगे? जी नहीं। पलंग तोड़ है? एक्सक्यूज मी। दूल्हे राजा, आप कौन से माले पर जा रहे हैं? नवा माला, रूम नंबर 917। ओ, जीजा जी, आइए ना
अंदर आइए। आता हूँ, आता हूँ। नहीं नहीं नहीं। आइए आइए बैठिए। जीजा जी, एक बात बताइए, आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है? तुम। मेरा मतलब है, आपको खाने में कौन सी चीज पसंद है? खाने के मामले में मुझे सब कुछ पसंद है। अच्छा। हम दूल्हे राजा के दोस्त हैं। कोई दोस्त अंदर नहीं आएगा, हम लोग दूल्हे राजा की खातिरदारी खुद कर लेंगे। जब तक हमारा दोस्त नहीं कहेगा हम हरगिज नहीं जाएंगे। जीजा जी कहते हैं वो खाना खा रहे हैं, आप लोग बाद में आइए। शादी होते ही दोस्तों को भूल गया। चलो यार, चलो यार। देखिए, मैं तो बड़ा हल्का फुल्का खाने वालों में से हूँ। तभी तो आप इतने हल्के फुल्के हैं। अच्छा खाएंगे नहीं तो अच्छा काम कैसे करेंगे? देखिए, मैं बड़ा सीरियस किस्म का आदमी हूँ, मुझे ऐसे लुच्चे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, तो फिर आप ये साबित कर दीजिए कि ना ही आपको लुच्चे मजाक पसंद है और ना ही आप लुच्चे हैं। हाँ? अरे मैं तो आपकी मर्दानगी का लोहा मान दूंगी अगर आप ये सारा खाना खा ले तो। तो ठीक है, आज मैं कुछ हल्का फुल्का खा ही लेता हूँ। मजा आ गया। और कुछ बचा है क्या? नहीं नहीं नहीं, अब खाने का नहीं, पचाने का वक्त है। जाइए अंदर, हमारी सहेली आपका इंतजार कर रही है। नहीं 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 नहीं, मैं तो यहाँ सोफे पे ही सो जाऊंगा। क्या? देखिए, हमने खिला पिलाकर आपको यहाँ सोने के लिए तैयार नहीं किया है। चलिए उठिए, जाइए अंदर। नहीं जी उठिए ना। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनिए, आज मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे बुखार चढ़ा हुआ है। अरे नहीं नहीं, प्लीज ऐसे मत कीजिए। सुनो 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 सुनो। अब क्या शर्माने का नाटक कर रहे हो? अगर मेरे पेट में तुम्हारा 1 महीने का बच्चा नहीं होता तो ये शादी हमारी हरगिज नहीं होती और ये दिन कभी नहीं आता। मुंडी क्या हिला रहे हो? तुम ही तो कहते थे सुहाग रात तो सभी मनाते हैं, हम सुहाग दिन मनाएंगे। वैसे भी सुहाग रात तो तुम मना ही चुके हो। अब तुम मेरा घूंघट उठाते हो या मैं तुम्हारी पगड़ी उछालूं? जाता या एक दूं? अरे मेरे तो खाने पीने के चक्कर में इतना बड़ा चक्कर चला। बहन जी, मुझे क्यों मार रहे हैं? लगता है शिवा घर पर नहीं है। अगर होता तो कबूतरों को दाना खिला रहा होता। कबूतर जा जा, अरे बाप रे, कबूतर जा। तो सलीम साहब, आज आप फिर पिट कर आ गए। कौन कौन कह रहा है? कौन पिट के आ रहा है? तेरी ये चाल बता रही है और गवाही दे रहा है तेरा ये थोबड़ा। ये वो क्या कि मैं दौड़ पे सड़क रहा था? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब मैं सड़क पर दौड़ रहा था और अचानक मेरा पैर फिसल गया। सलीम, कितनी बार कहा है तुझे ये सब छोड़ दे? अरे तुझे पैसे छीने एक बार बोलकर तो देख, पैसे मैं तोल कर रख दूंगा। जब तेरा दोस्त कमाता है तो खाने पीने की चिंता क्यों करता है? शिवा, मैं खुद मार खाकर रोटी खाता हूँ, किसी को मार कर रोटी नहीं खा सकता। ये सच है कि हम दोनों का बचपन एक साथ एक ही छत के नीचे गुजरा है। हमारा घर एक है शिवा, लेकिन रास्ते अलग अलग। ना मैं तेरे रास्ते पर चल सकता हूँ और ना तू मेरे रास्ते पर चल सकता है। मैं भी तेरे उन रास्तों पर नहीं चल सकता सलीम, जहां सारी दुनिया हमारे जैसे लोगों को ठोकर मारती है। ठोकर मारने वाले को अपनी चाकू की नोक पर रखता हूं मैं। जो दुनिया ने मुझे दिया है वही उसे लौटा रहा हूं। पर दोस्त, हर मसले और मुसीबत का छुटकारा चाकू की धार पर नहीं लिखा बस बस, अब तू अपना भाषण बंद कर। तू अपने ढंग से जिंदगी जी और मुझे अपने ढंग से जीने दे। जो बात मेरे भेजे में घुस गई उसे निकालना बहुत मुश्किल है। अब तू जा, मुझे परेशान मत कर। तो चल, आज मैं तेरी सारी परेशानियां दूर कर देता हूँ। सलीम, तू मुझे बोर मत कर, तू निकल यहाँ से। तो चल ना मेरे साथ। अरे कहाँ चलूं? वहां जहां जमीन पर जन्नत नजर आएगी, वहां।
ये तू मुझे कहाँ ले आया सलीम? जन्नत में। अरे भाड़ में गई तेरी जन्नत, मैं वापस जा रहा हूँ। अरे रुक, ठहर ठहर। अरे अरे दूल्हा ना सही, बाराती तो बन के चल मेरे साथ। आदाब चमचे आइए। अरे मौसी सलाम सलाम। आओ सलीम, कैसे अरे हो? शिवा खड़ा क्या? बैठ बैठ बैठ। अरे अपना ही घर है। ये कौन है? मेरा दोस्त है शिवा। लगता है पहली बार आया है। हाँ मौसी, इसलिए मेरे दोस्त के लिए एक ऐसे फूल का इंतजाम कर दे जिसकी खुशबू से ये रोज यहाँ आने पर मजबूर हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो लड़कियों। सुभान अल्लाह, मुझे तो गुलाबी वाली कुछ ज्यादा ही पसंद है। तुझे कौन सी पसंद है? यहाँ से चलें? साली नखरे करती है। तेरे मामा को 20,000 नकद दिए हैं। तो मेरे मामा को धंधे पर बिठा। मैं ये धंधा नहीं करने वाली दरियल, चाहे तो कुछ भी कर ले। कौन है तू? इधर कहाँ को आया? चल फूट यहाँ से। जब यह लड़की धंधा नहीं करना चाहती तो क्यों जबरदस्ती करते हो? चल चल, बहुत हो गया। खामोखा मारा जाएगा, इधर से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। मौसी, जब मेरे दोस्त ने कह दिया कि ये लड़की धंधा नहीं करेगी तो समझ लो ये कलयुग के बादशाह का फरमान है। और ये फरमान न तुम बदल सकती हो न तुम्हारे वो घिसे पेटे चमचे। अभी बताती हूँ। बताओ। पकिया पठान, उधर जो हीरो है उसके हाथ पैर तोड़कर फेंक दो। ओए कौन है बे? अरे शिवा भाई, आप यहाँ? हुक्म कर दिया होता। पठान, ये धंधा बंद करना है तुझे। कोई गलती होगी शिवा भाई? ये लड़की धंधा नहीं करना चाहती तो इसे कोई मजबूर नहीं कर सकता, समझे? चलो फोटो यहाँ से। चलो चलो चल बे। अगर तुम्हें यहाँ से जाना तो जा सकती हो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। अगर मैं बाहर गई तो मेरा मामा मुझे फिर बेच डालेगा। मुझे अपने घर ले चलो, मैं जी जान से तुम्हारी सेवा करूंगी। तुमने मेरे घर की छत नहीं देखी। मेरे घर की छत से पानी नहीं, खून बहता है, खून। तुम बेफिक्र होकर यहाँ रहो, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। सारा प्रोग्राम चौपट। ए सुन, कौन है ये मर्द बच्चा जो एक ही बार में घायल करके चला गया? मेरा दोस्त है शिवा। वैसे क्या इरादा है? प्यार करने का इरादा है। प्यार? और वो भी उस पत्थर दिल से? वो प्यार का मतलब नहीं समझता। अरे उसे मतलब भी समझा दूंगी और प्यार करना भी सिखा दूंगी। बस तुझे मेरी मदद करनी होगी। जरूर। पत्थर को पिघलता हुआ कौन नहीं देखना चाहता। सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हैं। अरे डॉक्टर साहब, बराबर देखिए कहीं सेठ जी को दिल का दौरा तो नहीं पड़ने वाला। जी नहीं। कोई कैंसर वैंसर जैसी खतरनाक बीमारी तो नहीं? आप सेठ जी को जिंदा देखना चाहते हैं या जीते जी उन्हें मार देना चाहते हैं? अरे मैं तो सेठ जी का सबसे वफादार और जिम्मेदार नौकर हूँ। मैं तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि हम सब नौकरों की उम्र भी सेठ जी को लग जाए। मगर एक बात समझ में नहीं आती कि आज के दिन ही सेठ जी की तबीयत को क्या हो जाता है। आज का दिन वो मनहूस दिन है हीरा, जिस दिन हमारे बेटे को हमसे छीन लिया गया था। जिंदगी में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब इंसान अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकता। सेठ जी अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और यही वजह है कि अपने दुख पर काबू पाने की कोशिश में उनका बीपी हाई हो जाता है। आज इनका बीपी मैं नीचे लाऊंगी। वो कैसे बेटी? भले मैं इनकी बेटी हूँ, मगर आपके बेटे का गम मैंने हमेशा आपके साथ बांटा है ना। बस अब हम दोनों का सहारा एक तू ही तो है बेटी। तो फिर चलिए मेरे साथ। आज मैं आप लोगों को घुमाऊंगी, फिराऊंगी, आपका दिल बहलाऊंगी। उसके बाद हम मंदिर जाएंगे और आपके बेटे की वापसी की प्रार्थना करेंगे। चलिए। एक मिनट सेठ जी, जरा इस चेक पर साइन तो कर दीजिए। ओफो, कितनी बार कह चुका हूँ, एक ही दफा सब चेक पर सिग्नेचर ले लो। ये रोज रोज का झंझट क्यों करते हो? सेठ जी, आप तो भगवान के मंदिर में जा रहे हैं और एक दिन मुझे भी भगवान के घर जाना है। कहीं ईमान पर दाग लग गया तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अच्छा बाबा, ये लो और हमें जाने दो। आओ पार्वती।